जिसपे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अवैध कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी ने 3 ताले लटकाने का काम किया है। यहाँ के कार्यवाहक प्रोक्टर डॉक्टर अतुल नारायण सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है। 3 ताले लगाया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब हम लोग 10 जुलाई से गांधीवादी तरीके से धरने पर थे, हम लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ हाल ही में मध्य प्रदेश से आया हुआ था। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 6000 सीटों की कटौती कर दी गई है। यहाँ प्रतिवर्ष 10% की दर से फीस की वृद्धि की जा रही है। यहाँ के छात्रावासों की फीस लगातार 14% की दर से वृद्धि की जा रही है। मैं हाल एंड हाल का इनमेट हूँ। वहाँ की फ़ीस अभी 30,000 है। जब एक छात्र हॉस्टल की फ़ीस 30,000 देगा, इसके बाद रहने खाने का अलग से 5-6 हज़ार, इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फ़ीस पे करेगा तो उसमें भी 6,000 देगा। तो एक गरीब किसान और मज़दूर घर से आने वाला छात्र कैसे शिक्षा हासिल करेगा? आप जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट गेट पे खड़े हैं, इसी सीनेट गेट से खड़े होकर कभी कैफी आजमी साहब ने कहा था कि कोई तो सूझ चुका है, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वही सीनेट गेट है जिस पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अवैध कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी ने 3 ताले लटकाने का काम किया है। यहाँ के कार्यवाहक प्रोक्टर डॉक्टर अतुल नारायण सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया है। 3 ताले लगाया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब हम लोग 10 जुलाई से गांधीवादी तरीके से धरने पर थे, हम लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ के केंद्रीय पुस्तकालय को 24/7 खोला जाए। यहाँ जो आप कल्चरल एक्टिविटी के नाम पे एक छात्र से 220 रुपये लेते हैं, तो इस विश्वविद्यालय में तो 30,000 छात्र हैं। तो आप उनको एक हॉल अलॉट कराइए, आप शुद्ध पेयजल दीजिए, और जो 6,000 सीटों की आपने कटौती की है उसे वापस लीजिए। जब हमारे देश की आवाम बढ़ रही है, ऐसे में अगर आप 6,000 सीटों की कटौती कर देंगे तो जो गरीब किसान और मजदूर के बच्चे हैं वो विश्वविद्यालय गेट के अंदर नहीं आ पाएंगे, वो बाहर ही रहेंगे। आप जिस प्रकार लगातार एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगातार 10% और 14% की दर से फीस की वृद्धि कर रहे हैं, तो कैसे कोई गरीब किसान मजदूर का बच्चा पढ़ पाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी ने ऑलरेडी 2022 में 400% की दर से फीस वृद्धि हाई कर दी थी। जैसा कि पहले 2022 के पहले यहाँ की फ़ीस 900 रुपये थी, लेकिन 2022 में लगातार 400% फ़ी हाई की है, तो लगातार 5,000 6,000 हो गई। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में जब हम लोग गांधीवादी तरीके से 10 जुलाई से आंदोलन करते हैं, तो 3 अगस्त को प्रोक्टर साहब अतुल नारायण जी यही सीनेट गेट पे आते हैं और कहते हैं कि आप लोग हट जाइए, नहीं तो आप लोगों के साथ जो होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। इसके बाद 4 अगस्त को हम और हमारी कुछ बहनें जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं गांधीवादी तरीके से, तो प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर पवन शर्मा, कार्यवाहक प्रोक्टर डॉक्टर अतुल नारायण सिंह अपने गुंडे भेजकर हमारे छात्रों को मरवाने का काम करते हैं। आप सभी मरवाने का काम करते हैं मतलब हमारे कई सारे साथियों का सर फोड़ दिया गया। एक साथी के सर के अंदर लोहे की राड घुस गई। उस साथी का नाम यशदीप कुमार है। वो BA तृतीय वर्ष का छात्र है। वो अभी प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में एडमिट था, कोमे में था। हमारी एक बहन साथी की नाक तोड़ दी गई, एक के आँख में चोट आई, 4 के पैर तोड़े, एक का हाथ तोड़ा गया। इसके बाद ये गुंडा प्रॉक्टर। हमारी प्रमुख मांगे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक एवं परास्नातक में लगभग 6,000 से ज़्यादा सीटों की कटौती की गई है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष हो रही फीस वृद्धि पर तत्काल रोक लगाई जाए। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय आप सामने देख रहे होंगे, केंद्रीय पुस्तकालय है, इसको 24 घंटे खोला जाए। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको 24 घंटा चलाया जाए, क्योंकि आप चिकित्सा में जाएंगे तो एक टैबलेट पैरासीटामॉल के अलावा कोई भी दवा वहाँ नहीं मिलती है। और सुबह 10 बजे गेट खुलता है, 6 बजे बंद हो जाता है चिकित्सा व्यवस्था। 6 बजे के बाद यदि कोई छात्र बीमार हो रहा है तो उसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके तहत वो अपना इलाज करा सके। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग ये व्यवस्था बनाने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये व्यवस्था छात्रों का पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप अभी सामने से आए होंगे, देखिए मेन गेट पे 3 ताला लगा हुआ है। यहाँ हम लोग
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 30 दिन हो गया धरना देते हुए। जो हमारी लड़ाई है इस सिस्टम को सही करने का, इस व्यवस्था को सही करने का। यहाँ कोई अपराधी और इस प्रकार के छात्र नहीं हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों का कोई जवाब न देते हुए यहाँ चीफ प्रॉक्टर और कुछ प्रोफेसर धरने को ख़त्म करवाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे 5 साथियों को जो है सस्पेंड कर दिया गया विश्वविद्यालय से और कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर किया रहे गया। थे। ये 6000 सीटों की कटौती की वापसी की मांग कर रहे थे। ये लोग मांग कर रहे थे कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय को 24/7 खोला जाए। ये लोग मांग कर रहे थे कि हमारे छात्र संघ को आप लोग बहाल करिए। जिस प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ है, कर्मचारी संघ है, तो फिर छात्र संघ क्यों नहीं है? अभी हाल ही में 5 अगस्त को यहाँ के पूरे हर डिपार्टमेंट, चाहे लॉ फैकल्टी हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सारे डिपार्टमेंटों के 300 प्रोफेसर इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इसी सीनेट गेट में खड़े थे और सभी छात्र बाहर थे। अंदर से प्रॉक्टर ने ताला लॉक करवाया हुआ था और वो प्रोफेसर नारा दे रहे थे कि अराजक तत्व मुर्दाबाद, छात्र एकता मुर्दाबाद। ये बताइए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत को एक युवा प्रधान देश माना जाता है। जब हमें 18 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार मिल जाता है तो आप इन छात्रों को छात्र संघ से क्यों दूर कर रहे हैं? आप लोग तो शिक्षक संघ की मीटिंग करके नारा दे दिए कि अराजक तत्व मुर्दाबाद, छात्र एकता मुर्दाबाद, लेकिन जिन छात्रों का सर फोड़ा गया, जिनकी नाक तोड़ी गई, जिनके पैर में राड से मारा गया, उनकी आवाज़ कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी तक कौन ले जाएगा? और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताऊंगा कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी एक अवैध कुलपति हैं। इनकी अवैध कुलपति की पारदर्शिता पे हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे सीनियर अजय यादव सम्राट सर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इनके पति विक्रमनाथ जी जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं और कहा जा रहा है कि वो अंग्रेज CJI हैं। जब हमारे साथियों को पीटा गया तो हम लोग मेडिकल कराने के लिए और कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए, FIR दर्ज करवाने के लिए जाते हैं तो यहाँ के पुलिस कमिश्नर इतने दबाव में थे कि घटना शाम को 4 बजे होती है, लेकिन रात को 1 बज रहे थे। हम लोग तीनों गेट पे धरने पे थे, हम लोग थाने के बाहर धरने पे थे। हमारा न मेडिकल कराया जा रहा था, न हमारी FIR लिखी जा रही थी। इसके बाद जब छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया तब मेडिकल कराया गया और इसके बाद FIR कब 24 घंटे के बाद FIR दर्ज करवाई गई। आप अपने आप को गैंगस्टर बोल रहे हैं? नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन बोल रहा है। वो हमको कह रहा है कि ये गुंडे लोग हैं, ये अराजक तत्व लोग हैं, ये गैंगस्टर हैं, ये आदतन अपराधी लोग हैं। हम ये कहते हैं कि आप ही के विश्वविद्यालय ने हमको मार्कशीट दी है, आप ही के विश्वविद्यालय ने हमको, आप ही का क्या हमारा विश्वविद्यालय है, मतलब आप ही की अथॉरिटी ने हमको मार्कशीट और डिग्री प्रोवाइड की है। मैं ये कहता हूँ कि आपका विश्वविद्यालय गुंडों को मार्कशीट देता है, अपराधियों को जो है यहाँ पढ़ाता है उनको डिग्री देता है। लेकिन चूँकि हमारा अपराध ये है कि हम इनकी अराजकता के खिलाफ बोलते हैं। हमारा अपराध ये है कि हम गूंगे नहीं हैं, हमारे मुंह में जुबान है और हम उस जुबान का उपयोग करते हैं। हमारा गुनाह ये है कि हम इनसे सवाल करते हैं। ये जाहिलों की एक कौम बनाना चाहते हैं, ये मुर्दा लोगों की एक कौम बनाना चाहते हैं, जिसके पास तार्किक क्षमता न हो, जिसके पास बौद्धिक क्षमता न हो, जिसके पास खुद की चेतना न हो, जो ये सवाल न कर सके कि हम फीस दे रहे हैं तो हमारे फीस में हेल्थ का पैसा इंक्लूड है तो विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं है। जो ये सवाल न कर पाए कि हम जो पैसा देते हैं उसमें जो है छात्र संघ के नाम पर आप फीस लेते हैं तो छात्र संघ बंद है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है जो प्रति छात्र से आप 50 रुपये ले रहे हैं। जो ये सवाल न कर सके कि हमसे आप साफ पानी के नाम पर जो पैसा लेते हैं तो साफ पानी कहाँ है। जो ये सवाल न कर सके कि जो ट्यूशन फीस के नाम पर आप हमसे पैसा लेते हैं और जब छात्र कक्षाओं में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ टेबल नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, बड़े बड़े हाल है, उसमें 300-400 लड़के बैठते हैं, प्रोफेसर की आवाज़ छात्रों तक नहीं पहुँचती है, क्लास में माइक क्यों नहीं। ये चाहते हैं कि ऐसे सवाल करने वाले लोग न बने, ऐसे सवाल करने वाले छात्र न बने। केवल विश्वविद्यालय में ऐसे लोग आएँ जो बैग लटका करके आएँ, जो ये कहें वो माने और यहाँ से 2.5/4 की जो है मार्कशीट जो छाप के दें वो लेके वो चले जाएँ। तो ऐसे लोग हम लोग नहीं हैं, हम लोग जिंदा लोग हैं, हमारे अंदर चेतना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है, इसका एक गौरव रहा है, इसका एक स्वाभिमान रहा है। जिस विश्वविद्यालय के छात्र संघ से देश के 3 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति, 8 मुख्यमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री और न जाने भारत के कितने विधायक और सांसद निकले और आज आप उस पर गर्व करते हैं।
जब कहीं आप विश्वविद्यालय का इतिहास बताते हैं, कहीं विश्वविद्यालय में कोई कार्यक्रम कराते हैं, तो बड़े बड़े अपने एल्यूमिनाई का जो है बैनर और पोस्टर लगाते हैं कि हमारे यहाँ के एल्यूमिनाई विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हैं, हमारे यहाँ के एल्यूमिनाई जो है चंद्रशेखर जी रहे हैं, हमारे यहाँ के एल्यूमिनाई अर्जुन सिंह जी रहे, हमारे यहाँ के एल्यूमिनाई नारायण दत्त तिवारी रहे, और आज आप उसी छात्र संघ पर बेशर्मी के साथ ताला लगाए हुए हैं। क्यों आप राजनीति की इस नर्सरी को बर्बाद करना चाहते हैं? क्योंकि इनकी अराजकता पर अंकुश लगाने का एकमात्र जो संस्था थी वो छात्र संघ थी। वो जो छात्रों के प्रतिनिधि चुने जाते थे, वो हर मीटिंग में हर जो है निर्णय में वो शामिल होते थे और उनकी सहमति से कोई निर्णय होता था। तो इनको भ्रष्टाचार करने का, इनको चोरी करने का, इनको डकैती डालने का मौका नहीं मिलता था। यहाँ की जो वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव हैं, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लाला यूनिवर्सिटी बनाने पर तुली हैं। मैं आपको अगर डाटा दे दूँ तो आप माथा पकड़ लेंगे। यहाँ की वाइस चांसलर श्रीवास्तव संगीता श्रीवास्तव, यहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं वो आशीष श्रीवास्तव, यहाँ के जो फाइनेंस ऑफिसर हैं वो हिमांशु श्रीवास्तव, यहाँ के जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव, यहाँ के जो ICT सेल के इंचार्ज हैं वो नीलेश आनंद श्रीवास्तव, जो संगीता श्रीवास्तव के निजी सचिव हैं वो जो है निखिल आनंद श्रीवास्तव, उनके एक भाई संदीप आनंद श्रीवास्तव हैं, वो जो है उसके KPUC छात्रावास के सुपरिटेंडेंट हैं। यहाँ की जो PRO हैं वो जया कपूर चड्ढा हैं। अविनाश श्रीवास्तव जो है वो GN झा हॉस्टल के जो है सुपरिटेंडेंट हैं। मनीष श्रीवास्तव जो हैं वो डीन हैं कॉलेज डेवलपमेंट के। मतलब पूरी तरीके से जितने प्रशासनिक पद हैं उन सब पे लाला भरे हुए हैं। एक प्रोफेसर यहाँ हर्ष कुमार थे, वो रिटायर्ड हो गए पिछले साल। रिटायर्ड होने के बाद पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एक पीठ बनाई गई, दीनदयाल उपाध्याय पीठ, और उन हर्ष कुमार को घर से बुला करके दीनदयाल उपाध्याय पीठ का चेयर बनाया गया। हम पूछना चाहते हैं क्या विश्वविद्यालय में कोई और प्रोफेसर नहीं था? आपने रिटायर्ड प्रोफेसर को क्यों बुलाया? और जब जिस दिन 4 तारीख को हमारे ऊपर हमला हुआ, 5 तारीख को जब शिक्षक एकत्रित होकर हमारे खिलाफ नारेबाजी करने आए, तो वही रिटायर्ड प्रोफेसर हर्ष कुमार उनकी अगुवाई कर रहे थे और छात्र एकता मुर्दाबाद और अराजक तत्व मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। देखिए, हम लोग छात्र तो हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग जो पढ़ते हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम लोग अगर 6,000 रुपया फीस देते हैं तो ये हम जानते हैं, ये हमारा अधिकार है कि हमको ये जो 6,000 फीस देते हैं तो हमको क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए। वही फैसिलिटी हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मांगते हैं। और जो तमाम छात्र आते हैं अपने गरीब माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए इतने पैसा फीस देते हैं, तो उनको भी ये बताते हैं कि ये आपकी मूलभूत सुविधा है, ये आपको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो सवाल करता है उनको ये निलंबित कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं और प्रवेश प्रतिबंधित करते हुए उनके ऊपर मुकदमा कर देते हैं। ये हम लोग सिर्फ तख्ती लटका कर नहीं लटक कर रहे हैं, हमारे पास इसका प्रूफ है। ये देखिए, हम लोग जब से आंदोलन कर रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमें निलंबित निष्कासित करते हुए परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित कर देता है। निलंबन कारण बताओ नोटिस एवं परिसर में प्रवेश। और उसके बाद विश्वविद्यालय में जो सीटों की कटौती लगातार हो रही है उसका डाटा हमारे पास पूरा उपलब्ध है। UG और PG की जो 21 में जो डाटा था, आप देखिए कि सीट कितनी थी 2021 में, जब ये 2026 में हो गया तो ये कितना हुआ, 192 2021 में ये कोर्स इस कोर्स में थी, आज जो 120 हो गया। ऐसे मिला के पूरा 6,000 से ज़्यादा सीटों की कटौती कर दी गई। उसके बाद ये विश्वविद्यालय से हम लोग सवाल न करिए, हमें डराने के लिए हमारे ऊपर मुकदमा कर देते हैं, हमें ऊपर अराजकता का आरोप लगाते हुए, हमारे पर गैंगस्टर लगाते हुए, हमारे पर मुकदमा करते हुए हमारे 5 साथियों के ऊपर FIR कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे ऊपर FIR की कॉपी है। तो हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग लड़ने वाले छात्र हैं। अगर हम लोग 6,000 रुपया फीस देते हैं तो हमें साफ़ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ़ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। और विश्वविद्यालय में हॉस्पिटल का जो हम लोग फीस देते हैं उस हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो पैरासीटामॉल और एक खांसी की सिरप है जो कि पेप्सी की बोतल में भर के लोग देते हैं, गैलन में लेके आते हैं और पेप्सी की बोतल देते हैं और 2 घंटे के लिए बस हॉस्पिटल को खोला जाता है।